आज पहली सत्संग की संध्या है जिसमें हम साथ बैठे हैं। और सत्संग जो है, जिसके लिए आप अपने घरों से निकलकर यहाँ तक पहुँचे और मैं कहीं और से चलकर आप तक पहुँचा और हम बैठे हैं साथ में। क्या आवश्यकता है इतने परिश्रम की, इतना रात्रि के समय यहाँ तक आने की, या मुझे इतनी दूर आने की। बिना इतनी यात्रा के भी सत्संग हो सकता था, कहीं और हम सत्संग कर सकते थे। लेकिन पूजा संभव है, प्रार्थना संभव है, सत्संग संभव इसलिए नहीं है क्योंकि सत्संग का जब तक अर्थ नहीं जानेंगे तब तक उसका महत्व नहीं जानेंगे। सत्संग कोई पूजा प्रार्थना नहीं है, सत्संग हमारे जीवन से जुड़ा है। हमारा जीवन क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, मैं क्या हूं, मैं कैसे बना हूं, मैं जो दिखता हूं, जो चलता हूं, जो कार्य करता हूं, वो मेरी समझ है कि मैं ऐसा हूं, मैं ये हूं। लेकिन सत्संग कहता है कि हर मनुष्य, हर इकलौता इंडिविजुअल मनुष्य वो एक जीता जागता विचार है, विचारों का संग्रह है। वो तुम्हारे विचार हैं जो तुम्हारी इस शरीर को, इस व्यक्तित्व को चला रहे हैं, उससे तुम चल रहे हो। और ये विचार जो तुम्हारे पास हैं, जो तुम्हारे जीवन को चला रहे हैं, वो कहीं से तुमने ग्रहण करे हैं इतने सालों में। वो परिवार से हो, समाज से हो, मित्रों से हो, जहां से भी कहीं से विचार बने हैं, दृढ़ हुए हैं, परिपक्व हुए हैं, और उन विचारों से मैं जीवन जी रहा हूं, उन विचारों को लेकर जी रहा हूं। क्योंकि विचार मेरे लिए निर्णय ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, और निर्णय मेरे जीवन को चला रहे हैं। अब मैं किस प्रकार के विचारों का स्वामी हूं, वैसे ही निर्णय मैं लेता हूं और वैसे ही मेरा जीवन बन जाता है। तो इतनी जो मेहनत हमने करी कि हम यहां बैठे हैं और सत्संग कर रहे हैं, गुरु के साथ बैठे हैं, तो सत्संग का अर्थ और महत्व ही ये है कि विचारों में परिवर्तन हो जाए, विचार बदल जाए। सत्संग सिर्फ और सिर्फ इसलिए है कि मेरे विचारों में बदलाव हो। मेरे विचारों में बदलाव होगा तो जैसे मैंने कहा कि विचारों के द्वारा तुम निर्णय लेते हो, डिसीजन लेते हो, और निर्णयों से जीवन चलता है। तो जब विचार बदलेंगे तो तुम्हारा जीवन बदलेगा। तो इसलिए सत्संग जो है वो हर तरह के गैदरिंग हो, पूजा हो, प्रार्थना हो या बैठे हैं, उस सबसे अलग है, अलग हटके है। वो मेरे व्यक्तित्व का निर्माण करता है, वो मेरे जीवन का निर्माण करता है। अब हम अध्यात्म जब कहते हैं कि अध्यात्म क्यों, किस लिए? अध्यात्म एक पक्षीय नहीं है, वन डायरेक्शनल नहीं है, इट्स टू डायमेंशनल, दो पक्ष हैं इसके।
अध्यात्म का एक पक्ष है जो मैं तुम्हें कह रहा हूं कि मेरा विचार परिवर्तन हो, विचारों में बदलाव हो। विचारों में बदलाव से जीवन में बदलाव होगा। किस जीवन में बदलाव होगा? जो भौतिक जीवन में जी रहा हूं, जो सांसारिक जीवन में जी रहा हूं, एक तो उसमें बदलाव होगा, और जो दूसरा पक्ष है वो है मुक्त हो जीवन, मेरी मुक्ति हो, परमात्मा की प्राप्ति हो। अब यहां संशय रहता है कि मुक्ति होगी या होती भी है या नहीं। परमात्मा मानता हूं, लेकिन मेरा वो दृढ़ता नहीं है मेरे अंदर कि मैं कह सकूं हाँ परमात्मा है, क्योंकि मुझे अनुभव नहीं है, मैं कह नहीं सकता। लेकिन मैं मानता हूं, क्योंकि ऐसे विचार मुझे समाज ने और परिवार ने दिए कि भगवान है और हम उसकी पूजा करते हैं, इसलिए मैं मानता हूं, लेकिन मेरा अनुभव नहीं है। तो वो जो विचार है वो मानने वाला है, अनुभव वाला नहीं है। और यहां अध्यात्म में वो कहता है कि उसका अनुभव कर, परमात्मा का अनुभव कर। जब मुझे एक्सपीरियंस होगा, अनुभव होगा 1 to 1, आमने सामने, तब वो सिद्ध होगा कि हाँ परमात्मा है या मुक्ति है। जीवन क्या है? जीवन, हर मनुष्य जो पैदा हुआ, ये जीवन क्या है? मनुष्य को छोड़ दो, हर जीव जो पैदा हुआ उसका जीवन क्या है? क्या है जीवन? हर जीव जो पैदा हुआ, हर जंतु, हर मनुष्य जो पैदा हुआ, वो जीवन संघर्ष है। वो संघर्ष कर रहा है। कोई आनंद, एंजॉयमेंट, प्लेजर, ये तो पार्टली है। समय समय पर मुझे सुख मिल जाता है, समय समय पर अच्छा लगता है, समय समय पर कुछ अच्छा घटित हो जाता है, मेरे जीवन में कुछ अच्छा हो गया। लेकिन एक जीव के उत्पन्न होने से लेकर उसके समाप्त होने तक वो संघर्ष कर रहा है। किसी भी जीव जंतु को देख लो, और किस लिए संघर्ष कर रहा है वो जीव जंतु? जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। चाहे वो पक्षी हो, पशु हो, वो जीवित रहने के लिए संघर्ष करेगा। और मनुष्य थोड़ा उन्नत श्रेणी में का जीव है, तो वो उसका संघर्ष पशु समान था। आज से बहुत साल पहले, जब आदि मानव हम कहते हैं, जो वानर स्वरूप था, उसका जीवन पशु के समान था, पशु जैसे जीता था। लेकिन क्या हुआ? रिफॉर्म हुआ, वो बदलाव हुआ, परिवर्तन हुआ। परिवर्तन होते 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 धीरे 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 शरीर बदला, स्वरूप बदला, वानर जैसा दिखता था, क्या बन गया? जो हम आज बैठे हैं, हमारे तन पे वस्त्र आ गए, हमारा भोजन बदल गया, हमारा रहन सहन बदल गया, हमारे सर के ऊपर छत आ गई। कैसे हुआ ये? समय के साथ परिवर्तन होते 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 आज हम इस स्वरूप में पहुंच गए। आज से 50, 100, 200 साल बाद कुछ और स्वरूप हो सकता है। तो ये तो हमारी आंखों के सामने हुआ, ये हम भौतिक जीवन में देख रहे हैं, परिवर्तन हो रहा है। संघर्ष करते करते पहुंचे हो। ऐसे ही ये सब सुविधाएं हमें नहीं मिल गई। हमारे जो पूर्वज वानर स्वरूप होंगे, बंदर स्वरूप होंगे किसी जमाने में, ये तो साइंस कहती है, हम पढ़ते हैं कि मनुष्य कैसे धीरे 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 बदलता गया। तो उसने कितना संघर्ष किया, और संघर्ष करते करते आज दूसरी तरह का संघर्ष है। ऐसा थोड़ी है कि संघर्ष समाप्त हो गया उसका, कि आज मेरे जीवन में संघर्ष नहीं है। मेरे जीवन में आज भी संघर्ष है। तब रोज खाने पीने का, छत का, सुरक्षा का, अपनी
प्रकृति और मौसम, उनसे बचाव मेरा कैसे हो, कैसे मैं बचूं, उस तरह का संघर्ष था। आज संघर्ष बदल गया। मेरे पास सुविधाएं हैं, मेरे पास सुरक्षा है, मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी मैं सुरक्षित नहीं हूं, फिर भी मैं संघर्षरत हूं। नित नई समस्याएं, नित नई चुनौतियां, नित नई परिस्थितियां मेरे जीवन में है, और मैं उन चुनौतियों का सामना कर रहा हूं, उनको लेकर परेशान हूं, उनको लेकर संघर्षरत हूं। तो बिना संघर्ष का तो किसी का जीवन नहीं होता। मनुष्य तो छोड़ो, किसी भी जीव का जीवन बिना संघर्ष के नहीं है। अर्थात अगर मैं जीवन से कोई सार निकालता हूं तो वो सार ये निकलता है कि जीवन जो है वो संघर्ष के लिए मिला मुझे। जीव को जीवन, वो कोई भी जीव हो, वो संघर्ष करने के लिए मिला कि तेरी उत्पत्ति हुई है, तुझे संघर्ष करना है। और व्यक्ति का संघर्ष गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है, गर्भ से ही प्रारंभ हो जाता है उसका संघर्ष करना, क्योंकि पता नहीं क्या स्थिति बनेगी जब पैदा होगा। सब हाथ पैर सलामत होंगे या नहीं, सब ठीक ठाक काम कर रहा होगा या नहीं, मस्तिष्क ठीक से काम कर रहा होगा या नहीं, कुछ पता नहीं। चुनौतियां पहले से ही शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद वो संघर्ष आगे बढ़ता जाता है। अब जीव के रूप में मुझे संघर्ष रूपी प्रसाद मिला कि मुझे संघर्ष करना है। और जब मैं अपने होशो हवास में आया, एक बालक अपने होशो हवास में आया, तो उसको क्या संघर्ष करना है ये समाज ने और परिवार ने बताया। उसको तो नहीं पता मुझे क्या संघर्ष करना है। उसको हमने एक दिशा दी, डायरेक्शन दी, और हम उसके नेविगेटर बने कि इस रास्ते पर चलते हुए तुम्हें इस रास्ते पर संघर्ष करना है और सफल होना है। हमारी सफलता के क्या मापदंड है, कैसे मैं मानूं कि मैं सफल हूं, या कैसे संसार या समाज माने कि मैं सफल हूं, उसके मापदंड समाज ने तय किए हुए हैं कि सफलता मेरी भौतिक स्थिति या क्या मैंने बनाया उससे निर्धारित होती है कि ये मेरी सफलता है, मेरा संघर्ष सफल रहा। तो अगर मैं मान लूं कि ये मेरा संघर्ष है और ये मेरी सफलता है, तो क्या सफलता, जिस सफलता के लिए मैंने जीवन भर संघर्ष किया, क्या वो सफलता का आनंद या उसका सुख मैं थोड़े समय लेने के बाद वो सब खो जाती है? क्योंकि वो सफलता तुम्हारे साथ तभी तक है जब तक मेरे पास ये शरीर है उस सफलता को भोगने के लिए, और शरीर की समय सीमा है। उस समय सीमा के बाद मेरा संघर्ष का जो मुझे प्रसाद मिला, जो रिवार्ड मिला, जो पुरस्कार मिला, वो सब समाप्त हो गया। वो मेरे किसी काम का नहीं रहा और ना मैं उसके काम का रहा। तो यहां से ये प्रश्न निकलता है कि हो सकता है कि शायद कुछ और संघर्ष के लिए जब जीव पैदा हुआ था तो वो किसी और संघर्ष के लिए पैदा हुआ था, क्योंकि ये संघर्ष तो उसने किया और जो कुछ कमाया, जो कुछ बनाया, वो छूट गया। अब अगर दोबारा जीव के रूप में पैदा हुआ, वो सब भूल गया, कुछ नहीं है मेरा, फिर वही करा उसने, फिर वही सब शुरुआत करी, फिर वही सब बनाया, फिर वही साइकिल, फिर वही क्रम। तो आखिर जीव की नियति क्या है, उसका डेस्टिनेशन क्या है, उसका होना क्या है, उसका प्रश्न तो खड़ा होता है ना। मैं क्यों नहीं स्वयं से यह प्रश्न करता, क्योंकि समाज ने कभी यह प्रश्न मेरे सामने उठाया ही नहीं। जब मैं पैदा हो रहा था, जब मैं कहीं से आ रहा था, जब मेरे पास शरीर नहीं था,
तो मुझे कौन लेके आया था? कौन था मेरे साथ? किसने मुझे लाके गर्भ में रख दिया? मुझे नहीं पता। लेकिन जब मैं जा रहा हूं, जब मृत्यु हो गई, तो 4 लोग कंधों पर और बाकी भीड़ मुझे छोड़ने जा रही है। वो मुझे जानते हैं, वो मुझे वहां तक पहुंचा के आ रहे हैं। लेकिन जब मैं आया, तब मुझे कौन लेके आया इसका मुझे पता नहीं। छोड़ के जो मुझे आए वो पता है। तो किसी ने पहुंचाया भी तो होगा, किसी ने कोई मुझे लाया भी तो होगा। और वो क्या था? जब मेरा शरीर नहीं था, लेकिन वो पैदा हो गया। शरीर तो बाद में बनना शुरू हुआ ना, शरीर से पहले कुछ आ गया था। शरीर से पहले कुछ आ गया और उसके बाद धीरे 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 शरीर का निर्माण होना शुरू हुआ और एक बालक का पूर्ण शरीर बना। शरीर से पहले कुछ आया। जो आया वो सूक्ष्म था, बहुत छोटा था, जो किसी ने नहीं देखा, जो कोई लाके नहीं रख गया। किसी को नहीं पता कि वो सूक्ष्म, वो छोटा सा, वो क्या था जो शरीर में गर्भ में आ गया और उसके बाद शरीर का निर्माण हुआ। हर व्यक्ति ने उसको जाना जो उसने अपनी इंद्रियों से या अपने हाथों से, आंखों से देखा या छू के देखा, वो बालक। लेकिन उससे पहले कुछ आ गया था और वो कहीं से तो आया होगा। तो हमने जिसको जाना वो शरीर था। उस शरीर को हमने पालन पोषण करा, उसको हमने विचार दिए, उसको हमने संघर्ष के रास्ते पे डाला और उसी को हम कंधों पे लेके भस्म कराए, समाप्त हो गया। तो हर व्यक्ति इसी यात्रा से गुजर रहा है। मेरे जीवन में मेरे सगे संबंधी, मेरा परिवार, मेरे निकटतम जो भी हैं, क्यों ये संबंध समाप्त हो जाते हैं 50, 100, 60 साल बाद? क्यों नहीं हमेशा रहते? एक सीमित समय के लिए माँ है या पिता है या संतान है, क्यों एक सीमित समय के लिए? उसके बाद भी तो मेरी संतान होना चाहिए, उसके बाद भी मेरा पिता है, मेरी माता है, मेरा सब कुछ है। लेकिन मैं भूल गया, अब वो मेरा नहीं रहा। तो मेरा संबंध किससे था? उस शरीर से था, वो भस्म हो गया। अब मेरा पिता नहीं रहा, मेरी माता नहीं रही, उस सूक्ष्म से कभी मेरा नाता ही नहीं रहा जो सबसे पहले कहीं आया था। मृत्यु के समय वो निकल गया, किसी ने नहीं देखा, और जब आया था तब भी किसी ने नहीं देखा। शरीर को वही चला रहा था, शरीर तो उसी से चल रहा था। अगर उससे नहीं चल रहा होता तो उसके निकलने के बाद शरीर चलता रहता, उसके निकलते ही शरीर निर्जीव हो गया। और शरीर निर्जीव हो गया तो हमारे रिश्ते खत्म हो गए, हमारे संबंध खत्म हो गए, हम उसको भस्म कराए। तो अगर ऐसे भी देखें तो हमारा संबंध वास्तव में उस सूक्ष्म से था। जब तक वो सूक्ष्म था, वो मेरा पिता था, माता थी, संतान थी। लेकिन मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं कि मेरा संबंध उससे है। मैंने संबंध उस शरीर, उस रूप और उस सबसे बनाया। और वो जैसा कोरा आया था तब किसी ने नहीं देखा, और जैसा चला गया तब किसी ने नहीं देखा। वो क्यों आया था? वो सूक्ष्म इसलिए नहीं आया था कि ये सफलता प्राप्त करे जो हमने निर्धारित की है समाज में, कि ये सब बनाए और उसके बाद छोड़ के चला जाए, वो मेरा रहे ही ना। वो किसी और उद्देश्य से आया होगा। अर्थात वो सूक्ष्म जो संघर्ष करने आया होगा, वो संघर्ष कुछ और होगा, किसी और चीज का संघर्ष होगा। लेकिन उसको वो संघर्ष
शरीर जो साधन के रूप में मिला था वो संघर्ष करने के लिए, किसी ने बताया ही नहीं कि एक संघर्ष और भी है। वही संघर्ष बताया जाता है सत्संग में। जो सत्संग में कह रहा हूं कि विचार जो समाज ने दिए, जो परिवार ने दिए, उन विचारों को बदलना है, उन विचारों को परिवर्तित करना है। सत्संग और अध्यात्म इसके दो पक्ष हैं। एक मेरे विचारों को परिवर्तित करके, कौन से विचारों को परिवर्तित करना है? विचार तीन रस से, तीन गुणों से प्रभावित है, सत्व, रज और तमस। और संसार में रमे हुए विचार तमस और रजस से प्रभावित रहते हैं। तीसरा गुण सतोगुण। तुम्हें कोई समझाता है कि ऐसे सोचो, या तो तमस में रहता है व्यक्ति या रजस में रहता है। तमस में बसे हुए विचार मुझे भय पैदा करते हैं, अशक्त मुझे महसूस कराते हैं, चुनौतियों के सामने मैं डट के खड़ा नहीं हो सकता, मेरा विश्वास हिला रहता है, विचारों से कमजोर, मनोबल से कमजोर, नकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक विचार जीवन में, ये तमस का प्रभाव है। और रजस का है कि और निर्माण करूं, और कुछ बना लूं, और कुछ ले लूं, और कुछ कर लूं। तो ये व्यक्ति के विचार रहते हैं। सत्व में उसके विचार रहते नहीं है ज्यादा देर, लेकिन तीनों का महत्व है। सत्संग हमारे विचारों को परिवर्तित करता है कि तमस से निकलना है, रजस से निकलना है। मेरी जो कमजोरियां हैं, मेरे जो भय है, मेरी जो अशक्तता है, मेरी जो दूसरों पर निर्भरता है, मैं चाहता हूं कि कोई और निर्णय ले दे मेरे लिए, कोई और कर दे, किसी से पूछ लूं। इस बात की क्या गारंटी है कि कोई सही निर्णय ले लेगा तुम्हारे लिए या सही चीज बता देगा? कोई बेस है? मैं जीवन में किस प्रकार निर्णय ले सकूं और मुझे पता हो कि वो निर्णय सही है मेरे लिए? ऐसा कोई फॉर्मूला है? ऐसा कोई बुनियादी फंडामेंटल कोई फॉर्मूला है? या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास मैं जा सकूं और वो निर्णय हमेशा सही होगा जो वो मुझे बताएगा? हो सकता है ऐसा? हो सकता है, लेकिन वो कोई व्यक्ति नहीं बताएगा, तुम ही ले सकते हो। कैसे लोगे? कैसे पता लगेगा ये सही है? सबसे पहले विचारों में दृढ़ता हो, विचारों में प्रबलता हो, भय नहीं हो, चुनौतियों का सामना करने के लिए मनोबल हो, अशक्त नहीं हो, शक्तिशाली हो। विचारों से मजबूत हो गए, शरीर से थोड़ी। रोज तुम्हें जाके कोई मैदान में कुश्ती थोड़ी करनी है, किसी से लड़ना थोड़ी है। विचारों से लड़ना है, विचारों से लड़ना है। मेरे ऊपर तमस और रजस हावी नहीं हो सकती। कैसे हावी नहीं होगी वो? क्या वो फंडामेंटल बेस है? क्या वो शक्ति है जो मुझे सही निर्णय लेने को प्रेरित करेगी, मुझे प्रेरणा देगी और बताएगी कि ये निर्णय सही है, इस दिशा में चल, ऐसे चल? वो सत्य है। सत्य ही वो शक्ति है जो मुझे बताएगी सत्य ये है, इस रास्ते पे चल। परिणाम कुछ भी हो, परिणाम मेरे विरुद्ध हो, मेरे अनुसार हो, परिणाम कुछ भी हो, लेकिन मुझे ये दृढ़ विश्वास है, मेरा चित्त शांत है, मेरे अंदर भय नहीं है, मेरा निर्णय सही है, क्योंकि ये सत्य है। जो मैं कर रहा हूं वो सत्य है। मैं धोखा नहीं कर रहा, मैं छल नहीं कर रहा, मैं किसी को साथ कुछ अनुचित नहीं कर रहा।
सत्य के साथ हूं, जब मेरे विचार, मेरा चिंतन, मेरा चित्त सत्य के साथ है, सत्य मेरे जीवन का आधार है, तो मैं कोई भी निर्णय ले सकता हूं और उस निर्णय में भय नहीं होगा, संशय नहीं होगा, हारने या पराजित होने का कोई कारण नहीं होगा। मैं संसार का, किसी और के द्वारा निर्धारित उसके विचारों का या अपने दूषित और तामसिक विचारों का गुलाम नहीं हो सकता। कैसे मैं गलत निर्णय लेता हूं या कोई मुझे गलत निर्णय दिलवा देता है, क्योंकि तमस में हूं, भयभीत हूं, सही गलत का पता नहीं है, ऐसे करूं या ऐसे करूं। जीवन कॉम्प्लेक्स हो जाता है, कठिन हो जाता है, जटिल हो जाता है। जटिलता को समाप्त, हर चीज का आधार अगर मैं सिर्फ और सिर्फ सत्य को कर दूं कि मैं जो सही है, मैं सही तो मैं जानता ही हूं। भय इस बात का होता है कि अगर मैं सही बोल दूंगा, सही कह दूंगा, सही हो जाएगा, तो इसका परिणाम मेरे विपरीत ना हो जाए। ये क्या काम कर रहा है जो ये सब कह रहा है? ये कमजोर विचार कह रहे हैं। तो अगर मैं एक सीधा और सरल रास्ता पकड़ लूं, सत्य को जीवन का आधार बना लूं, तो मैं हर निर्णय ले सकता हूं स्वयं के लिए, और संघर्ष मेरे जीवन का वो कम हो जाएगा। जीव का संघर्ष सिर्फ और सिर्फ मुक्ति के लिए है। जीव का संघर्ष और किसी चीज के लिए है ही नहीं। जीव और किसी उपयोगी या उपयोगिता के लिए पैदा ही नहीं हुआ। जीव का संघर्ष ही, जीव अर्थात जीवात्मा, जीवात्मा या जीव का संघर्ष मुक्ति के लिए है। कारण सिर्फ ये है कि मेरा मुक्ति पे विश्वास ही नहीं है। ये होती भी है या नहीं, मेरा इसमें विश्वास ही नहीं है। मैंने किसी की होती हुई देखी हो तो मुझे पता हो, कैसे मैं मान लूं? तो जब मेरा विश्वास कहीं नहीं होता, दृढ़ता नहीं होती, तो मैं उस तरफ चल नहीं पाता। मैं भीड़ के साथ, मेजॉरिटी के साथ, उन लोगों के साथ रहना चाहता हूं कि ठीक है, कम से कम जैसे सब जी रहे हैं मैं वैसे तो जीऊं। प्रेम वही है जीवन में सच्चा, जो सत्य की ओर प्रेरित करे, जो मेरी कमजोरियों को दूर करे, जो मुझे तमस से बाहर निकाले। गुरु का प्रेम क्या है? क्यों हम साथ में बैठे हैं? तुम आत्मनिर्भर हो। संसार में तो मैं तुम्हें खिलाने पिलाने नहीं आता हूं। तुम सब आत्मनिर्भर हो, अपना अपना जीवन चला रहे हो और चला दोगे, और लाखों लोग और भी चला रहे हैं। हम जितना भी सीमित समय साथ में बैठे हैं, मैं उसको प्रेम कहता हूं कि वो ही प्रेम है, क्योंकि वो वास्तव में जीव के लिए कार्य कर रहा है। वो तुम्हारे विचारों को परिवर्तन के लिए कार्य कर रहा है। वो कार्य कर रहा है जो हो सकता है युगों युगों से मैं बना रहा हूं, नष्ट हो रहा हूं, बना रहा हूं, नष्ट हो रहा हूं, बना रहा हूं, नष्ट हो रहा हूं, ये करता चला जा रहा हूं, लेकिन मैं भूल जाता हूं, मुझे पता नहीं कि मैं क्या क्या बना चुका हूं, क्या क्या रह चुका हूं। इसीलिए मैंने विश्वास दिलाने के लिए मैंने ये कहा कि शरीर को हम जानते हैं, लेकिन सूक्ष्म है, ये तो हम जानते ही हैं। एकदम से शरीर नहीं आया बालक का। जो भ्रूण है, उसमें स्पंदन, उसमें धड़कन आ चुकी थी शरीर के निर्माण से पहले। वो कुछ तो होगा, वो सूक्ष्म कुछ तो होगा, उसी की मुक्ति होनी है, वही आत्मा है जिसकी ओर किसी ने प्रेरित नहीं किया, जिस सत्य की ओर
किसी ने ध्यान नहीं दिलाया, जिसको किसी ने सत्य माना ही नहीं। ठीक है, पैदा हुआ मर जाता है, पैदा हुआ मर जाता है, आदमी जी रहा है मर रहा है, जी रहा है मर रहा है, पैदा हो रहा है मर रहा है। जीते जी मुझे मेरे संबंधी, मेरे सगे नहीं पूछते, मरने के बाद तो हम जानते हैं कोई किसी को पूछता नहीं। और मैं अपना संघर्ष का सब कुछ कमाया हुआ वहां दे के चला जाता हूं संसार को, जो ठग रहा है मुझे रात दिन। मैं उस संबंधों को, उस संसार को सब कुछ समर्पित करके अपने जीवन भर के संघर्ष को, और खाली हाथ चल देता हूं। और फिर तैयार हूं पैदा होकर दोबारा से उस संघर्ष को करने के लिए। इसको कैसे सिद्ध किया जाए कि आत्मा है और वो मुक्त हो सकती है? जब एक वानर एक मनुष्य में परिवर्तित हो सकता है, रिफॉर्म होके वानर से मनुष्य बने, ये विज्ञान में, क्योंकि हमें पढ़ाया गया। अगर ये पढ़ाया नहीं गया होता, तुम्हें पता नहीं होता, और मैं तुमसे कहता कि तुम तो वानर थे, तो तुम कोई नहीं मानता, कोई नहीं मानता। लेकिन हमने बचपन से किताबों में देखा है कैसे वानर से धीरे 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 करके मनुष्य बन गया, ऐसा बन गया, सीधा खड़ा हो गया, नीचे झुक के चलता था। इसलिए हम मान रहे हैं आज, क्योंकि ये तो पता नहीं कितने साल पहले की बात होगी। तो यही मनुष्य और रिफॉर्म होके, और ट्रांसफॉर्म होके, और बदलाव से गुजर के दिव्य हो सकता है। ये भी तो संभव हो सकता है। विज्ञान मरे हुए मनुष्य को जीवित नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? क्योंकि अभी तक सूक्ष्म को पकड़ नहीं पाई कि वो क्या निकल गया, जिसकी वजह से शरीर मृत हो गया, उसको पकड़ नहीं पाई। तो मुझे किसी ना किसी जीवन में अपने संघर्ष की नई दिशा पकड़नी है, और इसका मुझे अनुभव होगा परिवर्तन से। पहले विचारों में परिवर्तन होगा। जो दो पक्ष हैं, विचारों में परिवर्तन होता है तो मैं सशक्त बनता हूँ, आत्मनिर्भर बनता हूँ, स्वावलंबी बनता हूँ, मेरा मनोबल मजबूत होता है, मैं इंडिपेंडेंट हुआ। सबसे पहले अब मैं सलाह मशवरा नहीं कर रहा, आई एम नॉट टेकिंग एडवाइस फ्रॉम एनीवन, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। व्हाई? बिकॉज आई हैव वन थिंग as an inspiration for me, and that is fundamental forever inspiration for you, and that is truth. सत्य को मैंने आधार बना लिया और मैंने स्वयं को सशक्त करना शुरू किया। मैंने संसार के विचारों को एक तरफ रख दिया और आत्मनिर्भर बना, अपने निर्णय लेने शुरू करे, अपनी सोच, अपने नए विचार डेवलप करे, कुछ नया बना। तो फिर मेरा नया व्यक्तित्व बन रहा है। मेरे जो परिवार था, मेरे माता पिता थे, मेरे अध्यापक या टीचर थे, उन्होंने जो भी मेरा व्यक्तित्व बनाया, अब उससे आगे मैं स्वयं के व्यक्तित्व का निर्माण कर रहा हूं सत्संग और आध्यात्मिक चेतना से। अब मेरे नए विचारों का निर्माण हो रहा है। नए विचार जो हैं वो क्या करेंगे? जो मैं कहता हूं कि मैं अपनी कर्तव्य कर रहा हूं, मैं किसी के विचारों से प्रभावित नहीं हूं, किसी के कहने से प्रभावित नहीं हूं। क्या सही है क्या गलत है, कोई क्या कह रहा है, मैं उससे प्रभावित नहीं हूं। मैं जानता हूं कि मैं किस रास्ते पर हूं, क्या ठीक है क्या गलत है। मेरे अंदर बल, शक्ति, मनोबल, आत्मनिर्भरता
वो सब धीरे धीरे बढ़ रही है। एक दिन में नहीं होता, समय के साथ साथ मेरा व्यक्तित्व सशक्त और मेरी इंडिविजुअलिटी, अभी मैं बहुत लोगों से घिरा हुआ हूं, उनके विचारों से प्रभावित हूं, उनके कहने से प्रभावित हूं। वो कुछ भी कहते हैं मुझे सुनना पड़ता है और मैं उसके लिए कभी दुखी भी होता हूं, कभी कष्ट होता है, कभी हीन भावना आती है, कभी मुझे नीचा दिखा दिया जाता है, कभी मुझे कुछ बुरा बोल दिया जाता है। हर चीज से प्रभावित होता हूं। कभी तमस में पड़ा चला गया, फिर लुढ़क के रजस में चला गया, इधर से उधर ठोकरों में, लोगों की ठोकरों में पड़ा हुआ हूं। मैं लाख यत्न कर लूं, सारी दुनिया मुझे अच्छा कहे, सारी दुनिया कहे कि तुम ठीक हो, ये तो हो ही नहीं सकता। एक ठीक कहेगा, दूसरा गलत कह देगा, तीसरा ठीक कहेगा, चौथा गलत कह देगा। संसार में सबको संतुष्ट कर लूंगा मैं? 4 लोगों को नहीं कर सकता, 4 लोगों को, सबको तो बहुत दूर की बात है। कहीं ना कहीं से मेरे ऊपर लांछन, एलिगेशन, एक्यूजिशन आ ही जाएंगे कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा कर रहा है। सबको संतुष्ट नहीं कर सकता, सिर्फ एक को ही संतुष्ट करूं, इसीलिए मैं एक को साधे सब सध जाए। और वो एक है, वो परमात्मा जिसको मुझे संतुष्ट करना है। क्योंकि आत्मा पैदा हुई, आत्मा का पदारोपण गर्भ में हुआ और किसी उद्देश्य से हुआ, किसी संघर्ष के लिए हुआ जिसके तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी तरफ कभी प्रेरित नहीं किया गया। और इस कारण से लाख कष्ट जीवन में सहने के बाद भी, भला बुरा सुनने के बाद भी, हारी बीमारी सहने के बाद भी, हर उस चीज से मैं गुजरा जिससे मेरे मन को कष्ट हुआ, मेरे शरीर को कष्ट हुआ, मेरी आत्मा को कष्ट हुआ। हर चीज से गुजरा, लेकिन क्या पाया? खाली हाथ। किसने मुझसे प्रेम किया कि वो मेरे जाने के बाद 1 साल, 2 साल, 3 साल रोया, या उसने खाना पीना छोड़ दिया, या क्या छोड़ दिया? किसी ने किया? कोई करता है? प्रेम उसी से है जो किसी के लिए कर रहा है। जब तक तुम किसी के लिए कर रहे हो, उपयोगी हो, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए तुम उपयोगी हो, तब तक वो प्रेम है। अनुपयोगी हो जाओ, उनके ऊपर पूरी तरह निर्भर हो जाओ, बर्डन हो जाओ, अपने आप सब प्रकट हो जाएगा कितना प्रेम है। और ये मैं क्या कहूं, तुम खुद अनुभव करते हो रोज, ऐसा नहीं है कि हम अनुभव नहीं करते। प्रेम वही है जो मुक्त करे, प्रेम जो बंधन में बांध दे, जो मेरा मुक्ति का द्वार बंद कर दे, जो मेरे उस संघर्ष को रोक के और चीजों में मुझे उलझा दे और मेरा समय नष्ट करके मेरी मृत्यु करा के मुझे भिजवा दे यहां से। वो प्रेम है? कैसा प्रेम है? प्रेम जो मुक्त करे वही प्रेम है, और ऐसा प्रेम कोई है नहीं। जो तुमसे प्रेम करता है, तुम उससे प्रेम करते हो, हम उसके निकट रहना चाहते हैं। तुम उससे कहो मुझे मुक्त कर दे, वो तुम मुक्त करेगा तुम्हें? प्रेम करता है इसलिए वो मेरे साथ रहे, भाई मेरा काम कर, तभी तो प्रेम है। मुझे मुक्त कर दो, मुझसे प्रेम करते हो, तो फिर ये कैसा प्रेम हुआ भाई? प्रेम में मुक्त कोई नहीं करता, प्रेम में यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। ये प्रेम है, संसारिक प्रेम है ये। तो अध्यात्म बहिर्मुखी और अंतर्मुखी। बहिर्मुखी जो विचार मेरे हैं, विचार कहाँ है? बुद्धि में है। जो बुद्धि में मेरे विचार हैं उनको संगठित करके, यूनाइटेड करके, मजबूत करके मेरी एक ऐसी व्यक्तित्व, एक ऐसी पर्सनैलिटी बने कि मैं अपने जीवन के निर्णय खुद ले सकूं और वो सही लूं, परिणाम से ना डरूं और संसार में सीना तान के बिना किसी से प्रभावित, भयभीत
हुए चल सकूं, अपना जीवन सांसारिक चला सकूं। ये तो एक पक्ष हो गया। ये अध्यात्म बनाता है उन विचारों को सशक्त, उनको शक्ति देता है। लेकिन जो उसका मुख्य पक्ष है वो है मुक्ति देना। वो मुझे संघर्ष जो मेरा असली है, जीवात्मा का संघर्ष है, सूक्ष्म का जो संघर्ष है, उस संघर्ष को करा के मुझे मुक्ति दे। ये अध्यात्म के दोनों पक्ष हैं, स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, इंडिपेंडेंट, जीते हुए। क्योंकि अगर मैं आत्मनिर्भर और स्वावलंबी या इंडिपेंडेंट नहीं हूं तो लोग मुझे प्रभावित करते रहेंगे कि ये कौन सा मुक्ति का मार्ग है, ये तो बेवकूफ़ी, जो सब कर रहे हैं वो करो। वो मैं तभी उन सबको सुना हुए भी अनसुना कर पाऊंगा जब मैं इतना दृढ़ होऊंगा, जब मैं इतना शक्तिशाली होऊंगा। मुझे किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होगी। मैं ऐसा बनूं जो औरों की सहायता कर दूं, मुझे सहायता की आवश्यकता नहीं पड़े, और मैं ऐसा बन सकता हूं। सत्संग बनाएगा मुझे। अवेयरनेस, अवेयरनेस ही वो चीज है। जब मेरे पास अवेयरनेस है तो मैं अपने सारे काम खुद कर लेता हूं, और जिस चीज की नहीं पता उसका पता लगा लेता हूं। तो मैं किसी पे निर्भर नहीं हूं। जब निर्भर हूं तो वो मुझसे गुलामी करवाएगा, मुझे उसकी बात सुनकर वैसा करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं आत्मनिर्भर हूं, स्वावलंबी हूं, मेरे पास अवेयरनेस है, तो मैं चीजें खुद कर सकता हूं, और मुझे पता है सही और गलत क्या है। और फिर जब मैं सांसारिक पक्ष को साध लेता हूं तो अब मैं आध्यात्मिक पक्ष में फोकस कर सकता हूं, वहां देख सकता हूं। क्योंकि अब मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, मुझे कोई डरा नहीं सकता, मुझे कोई ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अब मैं उस संघर्ष को कर सकता हूं। और वो मुक्ति का संघर्ष वो भी हो सकता है कि एक जीवन में पूरा ना हो, लेकिन यही तो एक सुंदरतम बात है कि शरीर का बनाया हुआ नष्ट हो जाएगा, लेकिन इसका कमाया हुआ साथ चला जाएगा। तुम्हारी चेतना, तुम्हारी जागृति साथ चली जाएगी और जुड़ जाएगी तुम्हारे पुरुषार्थ में आगे। वो समाप्त नहीं होगी, नष्ट नहीं होगी, नश्वर नहीं है। लेकिन अगर मुझे मुक्ति से ही भय है कि मैं मुक्त हो गया तो कैसे, संसार से ही मैंने प्रेम कर लिया, उसी का हो गया, तो कष्टपूर्ण संघर्ष मेरा बना रहेगा। एक क्षण में अगर ऑप्शन दे दिया जाए कि हाँ भाई तुम्हें मुक्त किया जाता है, इसी क्षण मुक्त किया जाता है, तैयार हो? मैं दूसरे क्षण सोचूंगा, एकदम से मैं तैयार नहीं हूं। एकदम से मेरे सामने अगर रख दिया जाए कि इसी क्षण मुक्ति, तो मुझे सोचना पड़ेगा सबको। क्या सोचोगे? बहुत कुछ सोचोगे, नहीं है ना तैयार? मुक्ति जैसी मणि, हीरे के लिए भी मैं तैयार नहीं हूं, जो सबसे बड़ी चीज है, कोई तैयार नहीं है। इस क्षण अगर मुक्ति, इसी क्षण मुक्ति को मृत्यु समझेगा वो, मर जाऊंगा मैं तो इसी क्षण, समाप्त हो रहा हूं। तो सोचना पड़ेगा। सोचने में गया, सोचने को तो बहुत कुछ है, पूरा इतना सारा तामझाम फैला हुआ है। यही तो तैयारी हो रही है कि अगर ऐसा ऑफर मेरे जीवन में कभी आ गया, ये तो मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, झूठी बात कर रहा हूँ, मनगढ़ंत कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी मान लिया मैंने कि ऐसा क्षण एकदम मेरे सामने आ गया कभी कि हाँ मुक्ति का ऑफर है,
लॉटरी आज तेरे नाम है, इसी क्षण मुक्त हो जा। तो मैं को सोचना पड़ेगा। ये और उस क्षण अगर मुझे सोचना पड़ा तो कितने जीवन के संघर्षों का जो फल मुझे मिल रहा है, जो उपहार, जो प्रसाद मुझे मिल रहा है, वो मैं ले नहीं पाऊंगा। मैं कुछ भी नहीं सोच पाऊंगा, ब्लैंक हो जाऊंगा, ब्लैकआउट हो जाएगा मेरा पूरा, जैसे लाइट चली गई हो, फ्यूज उड़ जाए, मैं ना इधर का रहा ना उधर का रहा, क्या करूं? यही नहीं होना चाहिए। उसी क्षण में ले जाओ मुझे, इसी क्षण ले जाओ, कुछ नहीं सोचना मुझे, क्योंकि आज भी तो 10, 15, 20 साल बाद किरण के जाएगा और मुक्त भी नहीं होगा। इसकी तैयारी है। मुक्ति है, मुक्ति का अनुभव संसार में कैसे करेगा? विचारों को संसार से मुक्त कर, विचारों को परिवार से, बंधुओं से, उन सबसे मुक्त कर, अभ्यास से कर, अभ्यास करो उसका। सबसे प्रेम है, किसी से मोह नहीं है। अपने परिणाम भुगतेगा, अपने विचारों के, अपने कर्मों के। हर व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम भुगतता है। अपने जो जीवन में करेगा उसका परिणाम मिलेगा। तुम अपने अच्छे कार्यों से, अच्छे उससे, उसके लिए रोके संताप करके कुछ नहीं बदल पाओगे। तो मेरा प्रेम वही है कि मैं अपने कर्तव्यों की पूर्ति कर रहा हूं। प्रेम अंधा ना हो, प्रेम जागरूक हो, प्रेम चैतन्य हो। लाभ के रिश्ते, हितों के रिश्ते, जहां जहां हित है, हित समाप्त होते ही रिश्ते समाप्त हैं, हित समाप्त होते ही रिश्ते समाप्त हैं। जब तक दो लोगों के हित जुड़े हैं आपस में, एक्सचेंजेस ऑफ इंटरेस्ट, जब तक ये है तब तक संबंध है। ये समाप्त हुए, संबंध समाप्त। और ये हम देखते हैं, पिता पुत्र हो, पति पत्नी हो, माता संतान हो, वो भी एक दूसरे को छोड़ देते हैं, लड़ते हैं, मरते हैं, क्या क्या नहीं होता। कुछ ऐसा है जो नहीं हो रहा। हर चीज के प्रमाण और प्रूफ हमारे सामने हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि छोड़ दो, ऐसा कर लो, मैं जानता हूं, बस जागरूक हूं मैं। मुझे एक्शन नहीं लेना है कुछ, और बंधना नहीं है। कर्तव्य करना है, कर्तव्य मैं कर रहा हूं। जो बहिर्मुखी है, बाहर का संसार की यात्रा है, वो मैं जागरूक होके अवेयरनेस में कर रहा हूं। और जो अंतर्मुखी है, अंदर की यात्रा है, क्योंकि वो प्राण भीतर ही तो थे। जब शरीर में आए तो भीतर ही तो रह गए। वो अंदर की यात्रा, अंतर्मुखी यात्रा, मुक्ति की यात्रा मैं साथ में कर रहा हूं। पहले मैं संसार से मुक्त होऊंगा, अपने विचारों को मुक्त करूंगा संसार से। वो मुक्ति कोई देख नहीं पाएगा, लेकिन मैं धीरे धीरे, जो मेरे ज्यादा बंधनों में था, ज्यादा आसक्त था, संबंधों में, संसार में, वस्तुओं में, पदार्थों में मेरी आसक्ति थी, मेरा इंटेलिजेंस था, वो कम हो रहा है। वो बंधन कमजोर हो रहे हैं, वो गांठें खुल रही हैं। अब मैं
थोड़ा बेपरवाह हूं, कर्तव्य कर रहा हूं, अभी भी कर्तव्य कर रहा हूं, लेकिन मोह में नहीं हूं, आसक्त नहीं हूं। मेरा सब कुछ वो ही नहीं है कि उसी के लिए मैं अर्पण हो जाऊं, समर्पण हो जाऊं और समाप्त हो जाऊं। ऐसा मूर्खता मैं नहीं करूंगा। सांसारिक संबंधों की कर्तव्य करूंगा और जो मेरा वास्तविक और शाश्वत संबंध है उसके लिए मैं प्रयास और संघर्ष करूंगा। इस आत्मा को जो मेरे अंदर पैदा हुई, मेरे अंदर कहीं से आई, उसको उस परमात्मा तक पहुंचाऊंगा। उस मुक्ति के लिए मैं प्रयास करूंगा। तो जब आत्मा परमात्मा में, एक जीव की आत्मा उस परमात्मा के साथ मिली तो आत्मा क्या बनी? परमात्मा बन गई। तो वानर से बनते हुए मनुष्य बन गए, मनुष्य से परमात्मा बन गए, मनुष्य से परमात्मा बन गए। नश्वर से अनश्वर हो गए। और संघर्ष जो है वो एक बार में हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अब बार 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 वही संघर्ष, वही आज मेरा बेटा ये, कल को मेरा वो, कल को वो, नए जन्म में वो, और वास्तव में कुछ नहीं पता कौन क्या, यानी कितने रिश्ते रहेंगे। तो ये जो समय 1 घंटा 1.5 घंटा जो हम साथ बैठते हैं, ये हम संघर्ष कर रहे हैं उस सूक्ष्म के लिए, उस जीवात्मा के लिए कि हम कहाँ से प्रेरणा लें कि विचार और चिंतन उस संघर्ष को भी करें, उस संघर्ष की ओर भी चले। कहीं से तो शुरुआत होनी है। सत्य मेरे जीवन का आधार हो, भय मेरे जीवन से समाप्त हो, जीवन के निर्णय लेने में मैं आत्मनिर्भर हूं, सक्षम हूं, क्या सही है क्या गलत है ये वो सत्य मुझे बताएगा। मुक्ति का जब क्षण आए तो मेरा यस पहले से ही टाइप वो बटन दबा हुआ हो कि पूछो ही मत, ले जाओ, इसी क्षण हम सबको ले जाओ। यहीं पर क्या हो रहा है आगे बाहर इस हॉल के, जो हो रहा है होने दो। संसार को रुका है किसी के लिए? तुम नहीं थे, चल रहा था, ऐसे ही चल रहा है। कितने लोग जाते हैं रोज, कुछ नहीं बदलता। कुछ बदलता है? और मैं सब कुछ दिए पड़ा हूं इसके लिए कि मैं ही चला रहा हूं इसको, मैं नहीं रहूंगा तो ये होगा, ये होगा, ये होगा। कुछ नहीं बदलेगा। तुम्हारी कोई तुच्छ सी भी कीमत नहीं है। जहाज में बैठ के देखते हैं तो नजर नहीं आता इंसान, सब चीजें छोटी छोटी नजर आती हैं। ब्रह्मांड में अगर चले जाओगे तो तुम्हारे दूरबीन से भी नजर नहीं आओगे, दिखोगे ही नहीं, चींटी से भी बदतर हो जाओगे। हम तो यहां देख रहे हैं कि मैं ये हूं, शीशे के सामने खड़ा दिख रहा हूं। जाओ 10-20 हजार मीटर ऊपर, दिखोगे ही नहीं। हरा हरा प्रकृति, पानी और ये सब दिखेगा। कितने जीव जंतु घूम रहे हैं, किसी का क्या अस्तित्व है? किसी चीज का, कौड़ियों का भी अस्तित्व नहीं है, कुछ नहीं है। ये तो मेरे मन में धारणा है, परसेप्शन है कि आई एम दिस, आई एम दिस, कि मेरा सारा फोकस मेरे ऊपर है। तुच्छतम हूं मैं, तुच्छ से भी तुच्छ, कुछ नहीं। ब्रह्मांड में अगर देखूं जो इतना बड़ा है, जिसमें पृथ्वी एक छोटा सा ग्रह है, पृथ्वी से बड़े बड़े कितने ग्रह हैं उस ब्रह्मांड में। उस छोटी सी पृथ्वी के किसी छोटे से कोने में, छोटे आइलैंड में, शहर में, मैंने छोटा सा एक झोपड़ा बना लिया, घर बना लिया। जो मुझे दिख रहा है, वहां से क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा। सब सपाट है, समतल है, कुछ नहीं दिख रहा। अब चींटियां घूम रही होंगी, तुम देखते हो कितनी घूम रही हैं।
खाना भी खा रही हैं, घर भी होगा उनका, छेद बना रखे होंगे, उनका पूरा परिवार, जीवन, पूरा समाज होगा, लेकिन तुम ध्यान दे रहे हो। तो ऐसी हमारी हैसियत भी है, ऐसी हैसियत है, कोई ध्यान नहीं दे रहा, जहाँ से हम दिखते नहीं है। लेकिन उन चींटियों के लिए तो वो सबको जानती है, कौन उनकी भाई है, बहन है, पूरा परिवार है, समाज है, वो एक दूसरे को जानते हैं, हम तो नहीं जानते ना। ऐसे हमें भी कोई नहीं जानता, हम स्वयं को देख रहे हैं। क्या देखोगे इसमें? रोज चींटियों को पांव से कुचल देते हो, कोई ध्यान भी नहीं देता। ऐसे रोज इंसान समाप्त हो रहा है, आ रहा है, पैदा हो रहा है, चल रहा है, हारी है, बीमारी है, रोगग्रस्त है, चल रहा है। कोई है ऐसा जो ऐसा धुलाई करे, ऐसी सफाई करे, ऐसा डिटर्जेंट लगाए कि मस्तिष्क को, विचारों को साफ कर दे? कोई नहीं करता, बंधन में बांधते हैं। तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें इसका ध्यान रखना चाहिए, परिवार का रखना है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, यही सब। ये तो कर ही रहे, करोगे भी, क्योंकि इतनी ज्यादा पट्टी पढ़ाई गई है, इतनी ज्यादा ट्रेनिंग दी गई है कि ये तो छूटेगा ही नहीं, ये तो करोगे ही, सब चल ही रहा है। कुछ और भी करना है। मेरा विश्वास संसार में है, इसलिए मैं वो संघर्ष कर पा रहा हूँ। सारे कष्ट झेलते हुए भी मैं संसार का संघर्ष करता हूँ, परिवार का, समाज का संघर्ष करता हूँ, क्योंकि मेरा विश्वास है, उसमें दृढ़ विश्वास है कि हाँ ये सत्य है, उसको मैं सत्य मानता हूँ। इसलिए सारे कष्टों को झेलते हुए भी उस संघर्ष को करता हूँ। और दूसरे संघर्ष को इसलिए नहीं करता कि मेरा विश्वास ही नहीं है। मेरा विश्वास नहीं है कि मुक्ति हो सकती है, मेरा विश्वास नहीं है कि मैं मुक्त हो सकता हूं। तो जहां विश्वास ही नहीं होगा, उस रास्ते में चलूंगा ही नहीं। विश्वास को जगाना है, उसके लिए जो भी प्रमाण चाहिए, प्रूफ चाहिए, वो मुझे खोजना है। मुझे खोजना है मुक्ति का प्रमाण है या नहीं, मुक्ति है या नहीं, परमात्मा मिलन है या नहीं। और उसका एक प्रमाण जो मैं आज बता रहा हूं कि शरीर से पहले कुछ सूक्ष्म आ गया, जिसको हमने ना मैंने देखा, ना मेरे जिस माता ने पैदा किया उसने देखा, ना पिता ने देखा, ना समाज, दुनिया, किसी ने नहीं देखा। सबने शरीर को देखा, लेकिन कुछ सूक्ष्म था जो इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा गया। और उसका शरीर से संबंध हुआ जब वो शरीर में प्रकट हुआ, और वो शरीर में रहा कुछ समय तक, और उसके बाद वो शरीर को छोड़ के चला गया। उसने आत्मा शरीर के लिए नहीं मरी, या आत्मा ने अपना सर्वस्व शरीर को नहीं अर्पण कर दिया। वो तो छोड़ के चली गई, एक क्षण में छोड़ दिया, मोह नहीं करा, आसक्त नहीं हुआ शरीर में। वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसका संबंध एक समय के लिए था, सीमित समय के लिए। उसका वास्तविक संबंध कहीं और है, जहां जाके वो समर्पण हो जाएगी और एक हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए। इसलिए उस शरीर को बदल देती है चोले की तरह। और दूसरा प्रमाण चाहे तो स्वयं हमारे ईश्वर ने, हमारे भगवान ने गीता में आत्मा को अजर अमर बताया, शरीर को कपड़े की तरह बदलने वाला बताया। वो एक ऐसी चीज है कि मैं उसको मानूं या ना मानूं, लेकिन ये तो मैं मेरे भीतर रात दिन धड़क रहा है, रात दिन मेरे भीतर है। मेरा जीवन बहुत स्पष्ट है। जब मैं सत्य को सामने रख के चलता हूँ ना, तो मुझे संसार भी स्पष्ट नजर आता है, मुझे संबंध भी स्पष्ट नजर आते हैं, मुझे ईश्वर भी स्पष्ट नजर आता है,
मुझे आत्मा सब कुछ स्पष्ट नजर आता है, लेकिन सत्य की धरातल पे तो मैं खड़ा हूं। मैं मैनिपुलेटर बन जाऊं, मैं ज्यादा चतुर बन जाऊं, बुद्धि का उपयोग करने लगूं, चीजों को झुठला दूं। अब सीधे ही मैं कह दूं कि दिखाओ कहाँ है आत्मा, तो प्रमाण नहीं है, तो दूसरा तो फेल हो गया जो कह रहा है आत्मा की बात कर रहा है। 1 मिनट लगता है फेल करने में, क्या है? तुम तो दिखा सकते हो, भाई मेरे देखो शरीर है, ये दिखा दो तुम आत्मा कहाँ है। अभ्यास, अभ्यास से विश्वास, विश्वास से पुरुषार्थ, पुरुषार्थ से मुक्ति। इतना मजबूत मैं बनूं कि जिस क्षण ऑफर आया उस क्षण मैंने स्वीकार कर लिया। किसी कार्य के लिए। अब मैं उस समय से कभी निराश होता हूं कि मैं ये निर्माण नहीं कर पाया, मैं ऐसा नहीं हो पाया, मैं ये नहीं कर पाया। कुछ भी कर ले, तुझे समय दे दिया गया और शरीर दे दिया गया, जो करना है कर, इसका जिसको जो करना है वो करो, सबको दिया गया। अब उसका मैं अभिमान कर लूं कि मैंने ये कर दिया। किसी को निराशा है, किसी को अभिमान है, कोई कुछ नहीं कर पाया, किसी ने बहुत कुछ कर दिया संसार में, लेकिन रिजल्ट क्या है? सबके रिजल्ट में वही है, 0। सबका परिणाम वही है। परिणाम जब सबके वही है तो फिर मैं क्यों दुखी हूं, क्यों कष्ट में हूं? कर्तव्य करता हूं, कर्तव्य करूंगा, सत्य को आधार बना के चलूंगा, पुरुषार्थ करूंगा, जितना आगे बढ़ना होगा बढ़ूंगा, जहां पर जितना चलना होगा चलूंगा, जो पाना होगा वो पाऊंगा। आसक्ति जब मेरी उसमें पूरी हो जाती है तो जो मेरा पुनर्जन्म होता है वो इसी आसक्ति और इच्छाओं, जो मैंने कहा कि अगर ये क्षण तुमसे पूछ लिया जाए तो मुझे सोचना पड़ेगा। मैं क्या सोचूंगा कि कुछ ना कुछ छूट रहा है, कुछ रह रहा है, कुछ करना था, कोई है मेरे पीछे। ये आसक्ति है या इच्छाएं हैं। आसक्ति और इच्छाएं लेके मनुष्य जब शरीर छोड़ता है, जब मृत्यु को प्राप्त होता है, तो बार बार जन्म लेता है। और वो आसक्ति और इच्छाएं किसी भी जन्म में पूरी नहीं होंगी। हर जन्म में आसक्ति और इच्छाएं लेके समाप्त होगा, फिर इसी और वो कारण बन जाएगा दूसरा जन्म लेने का, क्योंकि वो उनको लेके समाप्त हुआ था। और फिर एक संघर्ष करेगा, फिर वही दुख में और कष्टकारी जीवन व्यतीत करेगा, फिर उस आसक्ति के साथ समाप्त हो जाएगा और उनके कारण उसका फिर पुनर्जन्म हो जाएगा। चक्र चलता रहेगा, चक्र चलता रहेगा। मनुष्य योनि के अलावा और योनियों में भटकेगा। क्या क्या नहीं होगा मेरे साथ, क्या क्या दुर्गति मेरी नहीं होगी, क्योंकि आत्मा तो जीव जंतु सब में सूक्ष्म ही है ना, किसी में भी दिखाई नहीं देती। तो जिससे तुम्हारा शरीर चल रहा है उसी से किसी जानवर का चल रहा है, उसी से किसी और चीज का चल रहा है, किसी में भी दिखाई नहीं देती। एक पशु मरा और एक मनुष्य मरा, दोनों में क्या अंतर है? मनुष्य क्या ऐसा ले गया जो पशु ने ले जा पाया, या वो ऐसा उसको क्या मिल गया मनुष्य को? गति एक सी हुई ना। पशु से ही तो मनुष्य बने हो, पशु भी तो थे। और आज भी मनुष्य अपने गुणों से पशु बन जाता है और सद्गुण से देवता बन जाता है। पाश्विक गुण, पशु रूपी गुण आज भी होंगे मनुष्य में, पशु से भी बनता है बहुत से। कोई भेद या अंतर नहीं है। पैदा भी ऐसे हुए पशु समानी, चले जाएंगे। बीच का जो समय है बस उसमें अभिमान कर लें, उसमें स्वयं को कुछ भी समझ लें, कुछ भी मेरे नेम प्लेट पर लिख के डेजिग्नेशन चिपका दें,
सीमित समय के लिए है। बड़े से बड़ा धन कुबेरपति भी वही हो गया, पशु समान ही हो गया। मृत्यु के बाद क्या क्या ऐसा स्पेशल रहा उसमें? डेड बॉडी ऑफ ईच एंड एवरीवन इज सेम, whoever it। और सबके साथ वही किया जाता है, संस्कार ही किया जाता है। किसी धन कुबेर के लिए क्या कुछ अलग थोड़ी कर दिया जाता है, संस्कार ही होगा, अनुपयोगी होगा, किसी काम का नहीं होगा। ये नियति है, ये बेसिक्स है, ये फंडामेंटल्स है, ये उपलब्धि है जीवन की। सत्संग की निरंतरता जरूरी है, निरंतर अभ्यास, मन को अभ्यास कराना। और मन अभ्यासित होता है संसार में कर्म करने के लिए, और चेतना जागृत होती है। चेतना जागृत होती है मुक्ति के तरफ चलने के लिए। तुम शरीर थोड़ी चलोगे, शरीर को लेकर थोड़ी चलोगे मुक्ति के लिए। शरीर लेके किसी डायरेक्शन में थोड़ी जाना है, किसी रास्ते पे थोड़ी जाना है। चेतना चलेगी, तुम्हारे अंदर की चेतना चलेगी उस रास्ते पे, तो वो जागृत होगी, वो उस रास्ते पे चलेगी। और तुम्हारा जो मन है, वो मन अभ्यास से सध जाएगा, और वो संसार में तुम्हें सही निर्णय लेते हुए सही रूप से चलने में वो उधर हमारी मदद करेगा। तो ऐसे मैं चलूं, किसी चीज का संताप, निराशा जीवन में, या स्वयं को अनुपयोगी समझना, स्वयं को कम समझना, स्वयं को ये सोचना कि मैं ऐसा नहीं कर पाया, मैं असफल हो गया, ये हो गया, ये सब टेम्परेरी ही है। और उसकी वजह से चित्त को अशांत कर लेना, चित्त को दुखी कर लेना, और व्यसनों में चले जाना, दुखी होना। कितनी बड़ी मूर्खता है कि एक मूर्ख ये नहीं सोच रहा कि मेरे पास समय कितना बचा हुआ है, अभी 4, 5 साल 10 साल में या किसी भी क्षण समाप्त हो जाऊंगा, और मैं उसके लिए रो रहा हूँ, बाकी सब चीज़ों के लिए ये नहीं हो पाया, ये नहीं कर पाया, ऐसा हो गया। मूर्खता की कोई सीमा है? जीव जब तक सार्थक संघर्ष नहीं करेगा, सही दिशा में संघर्ष नहीं करेगा, वो बेचैन ही रहेगा, वो परेशान ही रहेगा, वो प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। जीवन का सबसे बड़ा अभाव ही है कि मेरे जीवन में सत्य नहीं है। असत्य को मैं आलिंगन करके, आसक्त होके, सारे संसार को, सब असत्य को अपना बना के, और उससे मैं क्या चाहता हूँ? लॉयल्टी। व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग? लॉयल्टी फ्रॉम द फॉल्स, अनट्रुथ। असत्य तुम्हारा विश्वास पात्र कैसे हो जाएगा, कैसे लॉयल हो जाएगा तुम्हारे? वो तो किसी का लॉयल नहीं है। मुझे सत्य से ही प्रेम करना पड़ेगा, वही लॉयल है। सारे जीवन का पुरुषार्थ मैं असत्य को साधने में, उसके आसक्त होकर पूरा जीवन समर्पित, सर्वस्व समर्पण कर देता हूँ, और फिर मैं उससे वफादारी चाहता हूँ, लॉयल्टी चाहता हूँ, और फिर मुझे विश्वासघात होता है, मेरे विश्वास को ठेस लगती है, मेरे जीवन में मेरे मन को ठेस लगती है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है फिर करना क्या है, रास्ता क्या है मेरे पास। फिर मैं वही करता हूँ, फिर दोबारा विश्वास करता हूँ कि इस बार धोखा नहीं होगा, इस बार सब ठीक चलेगा, फिर वही होता हूँ। बार बार मेरे जीवन में ये चीज़ होती है, बार बार मैं धोखे खाता हूँ। पूरा संसार ही असत्य की नींव पे रखा हुआ है, और इस असत्य के खेल में मुझे सत्य को ढूंढना है। जैसे
कोई चीज खोजते हैं ना, मिक्स कर देते हैं कि खोजो, ऐसे ही संसार में से तुम्हें सत्य को खोजना है और फिर उसको अपने साथ रखना है। तब मैं सार्थक इस जीवन को कर पाऊंगा। और यही वास्तविक प्रेम है जो मुझे मुक्त कर दे, और वैसा प्रेम मुझे सिर्फ और सिर्फ गुरु कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे आपसी हित और कोई नहीं है। जो मैंने कहा कि हितों के संबंध हैं संसार में, सांसारिक संबंध हितों के ऊपर निर्भर है, हमारे एक दूसरे से हित है। गुरु और शिष्य के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही हित है, बहुत सारे हित नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ही हित है। लेकिन उस हित को मुझे समझाया नहीं गया, किसी ने बताया नहीं गया। अगर बचपन से ये बताया होता तो मेरा विश्वास बहुत दृढ़ होता, बार बार कमजोर नहीं पड़ता। जीवन को सत्संग में रखो, सत्संग का जब भी अवसर मिले सत्संग करो, विचारों को बदलो। सत्संग से मेरे विचार बदलेंगे, मैं शक्तिशाली बनूंगा, मनोबल मेरा बढ़ेगा और मेरी चेतना जागृत होगी। चेतना जागृति से मैं मुक्ति की ओर चल पाऊंगा और ईश्वर की कृपा हुई और मेरा संघर्ष मैं करता रहा तो वो क्षण आएगा जब मुझे वो अवसर मिलेगा कि इसी क्षण चलो। और उस क्षण क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड हूँ, मैं तैयार हूँ, तो मुझे सोचना नहीं है। अगर मेरे हाथ में 2 सोने से लदे बैग भी है तो मैं छोड़ दूंगा उसी समय कि ले चलो। मुझे दूसरा क्षण ही नहीं चाहिए सोचने के लिए कि कौन पीछे होगा आगे होगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा संघर्ष कितना है। ये क्षण के लिए मैंने कितना संघर्ष किया है, कितनी स्वरूपों में, शरीरों में, काला पीला लाल, कैसा कैसा मैं पैदा हुआ, कैसी कैसी जगह हुआ, क्या क्या मैंने नहीं करा, कौन सा जानवर नहीं बना, क्या नहीं करा, इसी क्षण के लिए। तो इसी क्षण के लिए मैंने वो सारे संघर्ष करे थे। और वो क्षण आ गया तो अब मैं ये सोचूंगा कि ये रिश्ते तो वैसे ही खत्म हो ही जाएंगे, किसके लिए सोचूंगा। लेकिन आज मुझे सोचना पड़ेगा, मैं तैयार नहीं। तो उसकी तैयारी है। मन से मजबूत रहो, सत्य के साथ रहो, जीवन में सही निर्णय लो, भयभीत मत हो, डरो मत। जीवन में कोई कमी नहीं है। ये मत सोचो कि मैं ऐसा नहीं कर पाया, वैसा नहीं कर पाया, ये सब तुम्हें सिखाया गया है। तुम कभी दर दर की ठोकरें खाते हुए जानवर भी रहे होगे, कभी कुछ और भी रहे होगे, उससे बहुत अच्छे हो, मनुष्य तो हो। मनुष्य के पास ये अवसर है क्योंकि चेतना मनुष्य के भीतर ही है। मैं मनुष्य तो हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं मनुष्य हूँ। इसका मतलब मैं हजारों लाखों जीवों से अभी भी ऊपर हूँ। नीचा कहाँ हूँ मैं? नीचे तो मैं हूँ ही नहीं, सर्वोपरि हूँ, सबसे ऊंचा हूँ। मनुष्य के बाद की अगली सीढ़ी परमात्मा की है। एक सीढ़ी दूर हूँ खाली, पहले की सारी सीढ़ियां मैं चढ़ चुका हूँ। फिर मैं किस बात का दुख करूं? इस संसार में किस बात का दुख करूं कि मैं ये नहीं बन पाया, वो नहीं बन पाया, ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, जैसा ईश्वर ने बनाया, जो दिया, मनुष्य हूं, पुरुषार्थ कर सकता हूं, एक सीढ़ी मुझे चढ़ना है। मुझे मनुष्य बनाया, इसका ही कोटि कोटि धन्यवाद। इससे बड़ी मैं उपलब्धि क्या कर लूंगा इस जीवन में? इसलिए अपनी उपयोगिता समझो, अपनी शक्ति को समझो, अपने स्वरूप को समझो और तुम क्या हो सकते हो, अपने उद्देश्य को समझो। आनंद करो, मस्त रहो, शक्तिशाली बनो, मन से मजबूत रहो। चुनौतियां
जब तक जीवित हो कभी समाप्त नहीं होंगी, परिस्थितियां कभी एक सी नहीं रहेंगी, प्रकृति कभी एक सी नहीं रहती। लेकिन मैं स्वयं को दृढ़ हो सकता हूँ, मैं ना बदलूं, मेरे आसपास की चीजें बदलती रहे, परिवर्तित होती रहे, मैंने स्वयं को आधार दे दिया और मैं उस आधार पे टिका रहूंगा। मेरा आधार वही रहेगा, मेरा आधार नहीं बदलेगा किसी के कहने से, किसी के सिखाने से, किसी के सुनने से। मेरा आधार दृढ़ हो गया, सृष्टि मेरे आगे पीछे चल रही है, सब कुछ चल रहा है, मैं अपने कर्तव्यों को करता हुआ अकेला ही चला जा रहा हूँ। मेरे साथ गुरु की शक्ति है, गुरु की वाणी है, सत्संग की शक्ति है, ईश्वर है मेरा, चल रहा हूँ अकेले की यात्रा। ऐसा तुम्हारे जीवन में क्षण आए, आशावादी बनो, निराशावादी बनो नहीं, कभी स्वयं को कम मत समझो। तुम्हें सारे साधन और संसाधन ईश्वर ने दे रखे हैं, जागृत हो जाओ, आत्म जागृत हो जाओ, छोड़ दो उन सब कमियों को, दुर्बलताओं को, न्यूनताओं को, मनोबल को जागृत करो, खुद को प्रेरित करो कि मैं मनुष्य हूँ, मैं अपने आसपास, मेरा कंपैरिजन किसी आसपास या किसी उससे है ही नहीं, ये तो टेम्परेरी चीजें हैं, रोज बदल रही हैं। आज कोई ये इतना बड़ा पद मिल गया, कल को कोई और आ गया उस पद पे, तीसरा आ गया, ये सब तो चल रही है। जब मैं किसी बस या कार में बैठता हूँ तो जहाँ से मैं बैठता हूँ मैं अपने लक्ष्य को देख रहा होता हूँ, मुझे कहाँ जाना है, बीच रास्ते में क्या पड़ रहा है, क्या हो रहा है, क्या चीज़ हो रही है, मैं बार बार उतरता थोड़ी हूँ, बार बार नहीं देखता कि यहाँ उतर के देख लूँ अच्छा है, यहाँ है। मेरे मस्तिष्क में मेरा लक्ष्य होता है कि मुझे वहाँ पहुँचना है, वही मेरा लक्ष्य है। वो इस रास्ते में बहुत कुछ आएगा, सब चलेगा, वो सब गुजर रहा है। जब गाड़ी चलती है तो सब चीज़ें पीछे को भागती हैं बाहर, वो सब गुजर रहा है, लेकिन मैं उसमें आसक्त नहीं हो रहा, उस पर ध्यान नहीं दे रहा, क्योंकि मेरा लक्ष्य नहीं है वो। मेरा लक्ष्य, मुझे पता है मुझे यहाँ उतरना है, मुझे यहाँ पहुँचना है। तो संसार को ऐसे ही देखो कि मैं चल रहा हूँ, ये सब गुजर रहा है, रोज बदल रहा है, प्रकृति में बदलाव हो रहे हैं, संसार में, रोज पड़ोस, मेरे शरीर में, मेरे स्वरूप में, सब कुछ तो बदल रहा है। लेकिन मेरा लक्ष्य क्या है? मेरा लक्ष्य मुक्ति है, मेरा लक्ष्य उस सूक्ष्म को उस परमात्मा से मिलाने का है, वो मेरा लक्ष्य है। तो फिर कितना भी सुंदर हो, कितना भी मनमोहक हो, निराशावादी हो, कुछ भी हो, तुम्हारे रास्ते से जो गुजर रहा है वो तुम्हें, तुम्हारा मनोबल नहीं तोड़ रहा, वो तुम्हें कष्ट या दुख नहीं दे रहा, क्योंकि लक्ष्य निर्धारित हो गया, मैं यहाँ हूँ, मुझे यहाँ जाना है। बाकी मैं अपने कर्तव्यों को करते हुए डटा हुआ चला जा रहा हूँ, चला जा रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, ये जो समय मुझे सीमित मिला है उसमें एक चक्की की तरह मैं पिस रहा हूँ, लगातार चीज़ें हो रही हैं, चर्निंग हो रही है, सब कुछ चल रहा है, कष्ट आ रहे हैं, परेशानी आ रही है, चुनौती आ रही है, रोग आ रहे हैं, दोष आ रहे हैं, संतान का कष्ट, इसका आनंद के क्षण, सुंदर क्षण, सफलता, असफलता, सब कुछ रास्ते की तरह निकल रही है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, वो हमेशा नहीं है, वो गुजर रहा है, आ रहा है, कष्ट हो रहा है, अगले कष्ट निकल गया, अगला समय आ गया, अगला आ गया, चलता जा रहा हूँ। इतना जीवन निकला है तुम्हारा, तुम पीछे थोड़ी बैठ के सोचते रहते हो कि अरे उस दिन, उस तारीख को, उस महीने में, उस साल में मुझे बड़ा कष्ट हुआ था, उस कष्ट को भोग लिया, हो गया, पास्ट हो गया। आज जो तुम मेरे साथ बैठे हो, कल ये भी पास्ट हो जाएगा, और तो वो भी पास्ट हो जाएगा। तो कुछ समय पहले मैंने कहा था कि एक ही चीज शाश्वत है कि ये वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त गुजर जाएगा, कैसा भी हो, वो एंजॉयमेंट का हो, दुख का हो, उल्लास का हो, आनंद का हो, वो रोग का हो, ये वक्त गुजर जाएगा, और वक्त अपनी गति से गुजरेगा। तो
उसकी अपनी गति है, अपनी चाल है, और गुजर जाता है। तो मैं संयम हूं, बैलेंस्ड हूं, संतुलित हो जाऊं, कष्ट होता है, लेकिन टूट जाना, बिखर जाना उसका उपाय नहीं है। मजबूत रहना, ये वक्त गुजर जाएगा। क्या कर सकते हैं? मैं जो कुछ भी कर सकता हूँ वो स्वयं मैं कर सकता हूँ। बाहर कुछ नहीं बदल सकता, लोगों को नहीं बदल सकता, सृष्टि को, संसार को, दुनिया को, प्रकृति को कुछ नहीं बदल सकता। अगर मैं कुछ बदल सकता हूँ तो स्वयं को बदल सकता हूँ, और वही मैं चाहता नहीं। मैं सब कुछ बदल देना चाहता हूँ, स्वयं को नहीं बदलना चाहता। जो मेरे हाथ में है वो मैं चाहता नहीं, बाकी सब कुछ मैं चाहता हूँ। ये बदल जाए, मेरे अनुसार हो जाए, मेरे बच्चे मेरी तरह सोचें, जैसा मैं कहूँ वो करें, मेरा ये सब कुछ मेरे अनुसार हो जाए। वही तो नहीं होगा। कुछ भी कर लूँ मैं, वो नहीं होगा। होगा वही कि मैं बदलूंगा। मैं कैसे बदलूंगा? चैतन्य होकर, जागृत होकर बदलूंगा, सत्यनिष्ठ होकर बदलूंगा। मैं बदल गया, सारी चीजें बदल गई। क्यों? मेरा दृष्टिकोण, मेरा नजरिया, मेरा टेम्परामेंट, हाउ आई लुक एट थिंग्स, वो सब कुछ बदल गया। तो वो बदल गया तो अब वास्तविक रूप में वो सब बदल गया जो तुम बदलना चाहते थे। जब तुम बदले तब वो बदला, उसके बदलने से नहीं बदला। तुम बदलोगे सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि अब तुम दूसरी तरह से देखते हो चीजों को। बदल गया, जो तुम चाहते थे हुआ वही, लेकिन तरीका दूसरा है। स्वयं को बदलना पड़ेगा, और अध्यात्म स्वयं को बदलने की यात्रा है। और ये आत्मनिर्भर होने का रास्ता है, सेल्फ डिपेंडेंट। अब मैं अपने निर्णय ले सकता हूँ जीवन में। मैं जानता हूँ सही गलत क्या है। तुम गलत निर्णय लो, सही निर्णय लो, लेकिन तुम्हें पता है कि ये निर्णय सही है, ये गलत है। अब तुम गलत लो बात अलग है, लेकिन तुम्हें पता होगा। अब तुम संशय में नहीं हो, जीवन से संशय खत्म हो जाए कि क्या सही है क्या गलत है। संशय में रहना, आसक्त रहना, दूसरे का मदद खोजना कि वो सही बताएगा मुझे, जरूरत ही नहीं है, मैं जानता हूं सही क्या है, हो गया। तो ये गुरु चाहता है अपने शिष्य के लिए। गुरु की ऊर्जा, गुरु की वाणी, गुरु के साथ बैठ के सत्संग, ये खाली एक पक्षीय या बहुत छोटे से लाभ के लिए नहीं है। इसका बहुत विस्तृत और विराट लाभ है जीवन में, जो कोई नहीं सोचेगा, कोई नहीं करेगा। तुम्हारा प्रियतम, प्रिय से प्रिय संबंध वाला भी नहीं तुम्हारे लिए वो करेगा। हितों के रिश्ते हैं, वो अपने हित साधेगा, तुम अपने हित साधोगे। ये ही निस्वार्थ प्रेम है जो मुझे आत्मनिर्भर कर दे और जो मुझे मुक्ति की ओर प्रेरित कर सके। और उसके लिए मैं जो भी समय देता हूं वो समय जस्टिफाइड है, वो समय मुझे देना चाहिए, क्योंकि यही तो मेरा समय है। मैंने सारा जीवन दूसरों को दे दिया, सारा जीवन संसार को समर्पित कर दिया, लेकिन ये 1 घंटा, ये 2 घंटे, ये मेरे हैं, मेरे लिए हैं। ये उसके लिए है जिसका कोई संबंध संसार में किसी से नहीं है। ये उसके लिए मैंने दिए। जीवन सरल हो गया, सब कुछ वैसा ही होते हुए जीवन सरल हो गया, क्योंकि सत्य मेरे सामने है, सत्य मेरे जीवन का आधार है। उद्देश्य मैं अपना जानता हूँ, संसार का भी सत्य जानता हूँ और स्वयं का भी सत्य जानता हूँ। अपने संघर्षों की यात्रा में जानता हूँ, मैं क्या पुरुषार्थ कर सकता हूँ, क्या दिशा मेरी होनी चाहिए, क्या उद्देश्य मेरा होना चाहिए, मैं सब जानता हूँ। और ये चीज़ें बदलती नहीं है कि आज ऐसा है कल को बदल जाएगा। वंस फॉर ऑल, हमेशा ही ऐसा रहेगा। जब तक मैं
सफल नहीं हो जाऊंगा मुक्ति में, मेरा सत्य यही रहेगा, बदलेगा नहीं, और ये नष्ट नहीं होगा। ये यात्रा, ये पुरुषार्थ किया हुआ, ये कमाया हुआ जागृति, ये चेतना नष्ट नहीं होगी। शरीर भले ही नष्ट हो जाए, ये नष्ट नहीं हो सकती, हो ही नहीं सकती। मेरा काम हो जाएगा, मेरा इंतजाम हो जाएगा। मुझे अपना इंतजाम स्वयं करना है। मेरे शरीर का इंतजाम दुनिया कर देगी, लेकिन अपना इंतजाम मैं खुद करके जाऊंगा। मेरा इंतजाम कोई और नहीं करेगा, अपना इंतजाम मैं खुद करके जाऊंगा। जो जो साधन चाहिए, संसाधन चाहिए, सब बना के जाऊंगा, जिससे अगर मुझे नया जीवन लेना पड़ा तो मेरे संसाधन मेरे साथ होंगे, और मैं दोबारा उसी यात्रा, उसी दिशा में लग जाऊंगा। यही करना है, और इसीलिए हम बैठे हैं, इसीलिए तुम इतनी रात्रि में घर से चल के आए हो, और मैं वहाँ से चल के आया हूँ। और इस क्षण के लिए, इस आनंद के लिए, इस विश्वास को जगाने के लिए हम पुरुषार्थ और प्रयास कर रहे हैं। जब ये दृढ़ हो जाएगा तो मैं सेल्फ मोटिवेटेड हो जाऊंगा, स्वचालित हो जाऊंगा, खुद चलने लगूंगा, खुद कर लूंगा, नहीं तो भटकता रहूंगा। भटकाव जीवन का उत्तर नहीं है, या जीवन का परिणाम नहीं है। ये मेरी ओर से तुम्हें प्रेम प्रसाद की तरह, आशीर्वाद की तरह, जब ये समझ जाओ, अलग अलग शब्दों में, अलग अलग सत्संग में, अलग अलग क्षण में, रोमांचित हो, दुख का हो, आनंद का हो, कुछ भी हो, हम प्रयासरत रहेंगे, हम कोशिश करते रहेंगे, हम अपने विश्वास को दृढ़ करते रहेंगे, उसको अपने आधार को दृढ़ करते रहेंगे, और हम सफल होंगे। हम सफल होंगे। हम किसी आसक्ति में, किसी मोह में, ये अमूल्य जीवन खो के नहीं जाएंगे। मेरा ये आशीर्वाद है तुम्हें, ये प्रेम है। आज इस सत्संग से शुरू करते हैं। आगे आने वाले समय में जब भी हम बैठेंगे, जब भी हम हमारे मनोबल को, तुम्हारी शक्ति को मजबूत करूंगा, तुम्हारे साथ बैठूंगा, इस दिशा में और आगे चलेंगे। लेकिन मैं जो देखना चाहता हूँ, मैं वही देखना चाहता हूँ कि जितनी ऊर्जा गुरु देता है, खर्च करता है, मेरे जाने के बाद या जो भी समय मिले उसमें वापस वहीं नहीं पहुँच जाऊँ। मेरा चिंतन ना बदल जाए, मेरा धारणा, मेरा परसेप्शन ना बदल जाए, मैं कहीं और आसक्त ना हो जाऊं, मैं कहीं और पकड़ ना लिया जाऊं, कैच ना कर लिया जाऊं। विश्वास तो एक बार जीवन में व्यक्ति करता है, एक बार कर लिया, जो टेस्ट करना है वो पहले कर लूं। एक बार विश्वास कर लिया तो उसके बाद फिर मैं पूरी शक्ति से चलूंगा। कमजोर नहीं पड़ना है, किसी भी परिस्थिति में, चुनौती में कमजोर नहीं पड़ना है, क्योंकि सब कुछ टेम्परेरी है, और तुम हर चुनौती का सामना करने के लिए समर्थ हो। ईश्वर ने तुम्हें सारी शक्ति दी है। कमजोर तुम तब पड़ते हो जब तुम आसक्त हो जाते हो, जब तुम संसार को अमूल्य और बहुत कुछ समझने लगते हो कि मैं ये खो दूंगा, ये खो दूंगा। तुम्हें तो खोना ही है, सब कुछ खो के जाओगे। इसलिए चिंता मत करो, चिंता मुक्त रहो, चलते रहो, सामना करते रहो चुनौती का, दुखी मत हो, संताप मत करो, चलते रहो। जो आज गया है कल फिर आ जाएगा, परसों फिर खोओगे, फिर आ जाएगा, ये सब चलता रहेगा। जीवन को मत खो। मनुष्य का जीवन बहुत अमूल्य, बहुत संघर्षों के बाद तुमने प्राप्त किया है। इसको ऐसे खो के मत जाओ कि पशुओं से भी बदतर खो के चले जाएं। ये इसका तुम आनंद लो,
इसकी मूल्य को समझो।